चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनंत जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं सबको नमस्कार। इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिहाज से मुझे लगता है कि अभी LIC के साथ जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले 420-30 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, अचानक से OFS की अनाउंसमेंट आई, वहां से 30-40 रुपया टूट गया। वो तो कंफर्ट अपनी जगह भाव का दे ही रहा है। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। मार्केट शेयर थोड़ा गिरा है लेकिन अभी भी 60% के ऊपर है। जो नतीजे आए उसमें अगर आप ध्यान दो तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 61% के आसपास बढ़ गया। VNB मार्जिन जो कि 15.4 था पिछली बार, इस बार 22.9 आया है। प्रीमियम, न्यू बिजनेस प्रीमियम 10% के आसपास की बढ़त आई। सॉल्वेंसी रेशियो 2.42 तक चला गया 2.17 के सामने। और जो मार्जिन एक्सपेंशन आया है वो प्रोडक्ट मिक्स में इन्होंने चेंज किया, उसकी वजह से आया है। एजेंट काउंट अभी भी 1.45 मिलियन है। और सबसे अच्छी बात है कि AUM में बढ़ोतरी हुई है 4% के आसपास, इस वक्त 59.39 लाख करोड़ की है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत कंफर्ट देता है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतना बड़ा AUM है, तो यहाँ से कम 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में ये बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। LIC एक साल के नजरिए से काफी पसंद आ रहा है राजेश जी को, तो रखे आना हाई निकलेगा नहीं निकलेगा आने की कमेंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। इनफैक्ट राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। SBI पर प्राइमा फेसी क्या व्यू रहा? देखिए, बाय की कॉल रहेगी। निम्स अच्छे आए, NII में 18% के आसपास की बढ़त देखी गई, बॉटम लाइन में बढ़त देखी गई। और मुझे लगता है कि एसेट क्वालिटी में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, बट फिर भी 0.1% का सुधार आया है कि वो अपने आप में अच्छा है। बैलेंस शीट क्लीन अप हो ही चुकी है, सब्सिडरीज अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि अब जस्ट कमेंट्री और शाम को वो जो एनालिस्ट मीट होने वाली है उस पर डिपेंड करता है कि क्या किस तरीके की और क्लैरिटी निकल कर आती है। लेकिन प्राइमा फेसी बहुत अच्छे लग रहे हैं और ऊपर से करेक्ट कर ही चुका है 1200 कुछ। अगर अपने को पिछले तिमाही के नतीजे याद हो तो इसी स्टॉक ने मूड बिगाड़ा था और इस बार लगता है कि यही स्टॉक है जो मूड सुधारेगा। तो इस वक्त तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ओके, तो ये तो व्यू हो गया SBI पर। शानदार तेजी यहाँ पर हो भी सकता है ना। राजेश अग्रवाल जी, बजाज फाइनेंस जो कि इस बार की अर्निंग्स के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग एक मूव देने वाला स्टॉक रहा, ऑल टाइम हाई भी छुआ इसने। इस रिवॉल्विंग क्रेडिट के ऊपर, अगर इस विंडो के ऊपर मतलब पे अगर RBI की सख्ती है तो, और इसके बाद जो ये प्राइस डैमेज है, आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? बजाज फाइनेंस पे आपका टेक क्या है इस वक्त? वीरू जी, अगर इस न्यूज को देखा जाए तो अभी मेरे हिसाब से सिर्फ ड्राफ्ट गाइडलाइंस आए हैं, लागू नहीं हुए हैं। देखना पड़ेगा आगे जाते हुए किस तरीके से मोड़ आता है। लेकिन अगर लागू होते भी हैं तो AUM में थोड़ा फर्क पड़ेगा, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन ये 1080 1090 तक टूट चुका है स्टॉक। अगर यहाँ से और 70-80 रुपया टूटता है, मेरा बोलने का मतलब है 1000 रुपए के आसपास आता है, तो स्ट्रॉन्ग बाय होगा। फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी है, AUM में अच्छी खासी बढ़त देखी गई। इस बार के नंबर बहुत शानदार आए थे और पहले भी 2-4 बार ऐसा हुआ है कि बजाज फाइनेंस में से नेगेटिव न्यूज से बड़ी गिरावट आती है, लेकिन उसके बाद ये जो जम देता है तो आपके लिए फिर वो ही रह जाता है कि काश मैंने ले लिया होता वाली बात होती। तो मेरे हिसाब से अगर 1000 रुपए के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, 1000 रुपए के आसपास आए तो खरीदारी करें। काश फैक्टर इस बार ना एप्लीकेबल। फंडा ले लें फिर मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी बताइए आपके पिक। अनुज जी, टाटा टेक के साथ जाना चाहूंगा। लिस्टिंग के बाद चला ही नहीं स्टॉक, बावजूद इससे कि बहुत अच्छी कंपनी थी। टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है और OEM को ऐसा कैटर करती है जो कि ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल, हैवी मशीनरी में है। प्योर प्ले इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी कही जा सकती है, जिसका 77% रेवेन्यू जो है ER&D से आता है और 23% टेक्नोलॉजी सोल्यूशन से। जो पिछले दिनों नतीजे आए पहली तिमाही के, उसमें 33% के आसपास रेवेन्यू में जम था। 12,500 वर्कफोर्स है जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और अभी ऐसी कल परसों की एक खबर है कि होंडा ने करार किया है इनके साथ फुल प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि शायद पहली बार है कि अपनी नई लॉन्च के लिए होंडा ने किसी इंडियन कंपनी के साथ करार किया हो। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत शानदार लग रही है। मुझे लगता है कि 950 के टारगेट के साथ, जो कि 1 से 2 क्वार्टर में आ सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए।
ओके, टाटा टेक मिड कैप फंडा में राजेश जी की पिक हो गई यहाँ पे 9.5 के टारगेट 950 के इम्पैक्ट आप राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू है क्या सीमेंस एनर्जी पर? अब तो कैश का स्टॉक है वैसे ये। अनुज जी, जब से लिस्टिंग हुई है सीमेंस से डीमर्ज होके तब से मैंने 2-3 बार कमाई घाटा में दे चुका हूँ। बहुत शानदार कंपनी है, डेट फ्री बिजनेस मॉडल है। जैसे विनी बता रही थी, पावर ट्रांसमिशन पावर जनरेशन दोनों में सेगमेंट में अच्छे चल रहे हैं। क्लाइंट फुटप्रिंट देखेंगे तो प्राइमरी सप्लायर है, जितने भी पावर यूटिलिटी ट्रांसमिशन कंपनीज हो, डेटा सेंटर्स हो, सबको ऑर्डर बुक 184 बिलियन की है, जो कि 2 टाइम्स टीटीएम सेल्स कही जा सकती है। और केपेक्स की बात की जाए तो कलवा में ये नया फैसिलिटी बैठा रहे हैं, जो आने वाले 1 साल में चालू हो जाएगी। 30,000 मेगावाट की ट्रांसफार्मर कैपेसिटी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है। पिछले 2-4 दिन में अच्छी खासी बढ़त हो गई है। थोड़ा सा कूल ऑफ होता है। मध्यम से लंबी अवधि के टारगेट के साथ यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए बिल्कुल। राजेश अग्रवाल जी, ये अर्निंग्स के बाद जो मूव शुरू हुआ था उसके बाद अब ये रुका ही नहीं। 1100 से 1851, आपका टेक क्या कहता है? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को, और क्या इस प्राइस पे कुछ कैश प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या लॉरस में? जी नहीं वीरू जी, बल्कि मैं कहूंगा कि इसे गिरावट में ऐड करना चाहिए। हम इसे बहुत जमाने से ट्रैक कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो कोविड के जमाने से, जिस समय 400 450 रुपए के भाव हुआ करते थे। सीडीएमओ का एक अच्छा प्लेयर, अच्छी प्रोडक्ट प्रोफाइल। बीच में कुछ 4-5-6 क्वार्टर इनके नंबर्स बेहद खराब आए, क्योंकि बड़ा कैपेक्स चल रहा था और उस वजह से वो दबाव पड़ रहा था। लेकिन अब चूंकि केपेक्स पूरा हो गया है, जो कि अब नंबर्स में भी दिख रहा है, लास्ट 2 क्वार्टर से नंबर्स में अच्छे सुधार आए हैं। और जिस तरीके की मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, उससे भी ये उम्मीद की जा रही है कि आगे भी अच्छा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा स्टॉक है जो कम से कम आपको 2 साल 1.5 साल के टाइम होराइजन के साथ गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए, ये हो गई आपके। कैश में ना वॉल्यूम्स काफ़ी कम है अभी भी, तो इसके लिए इतना कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन रैडिको खैतान पर मैं राजेश अग्रवाल जी एक व्यू लेना चाहूँगा। अच्छा, वैसे फ्राइडे का सेशन है, कुछ देर में उसकी बात भी होगी, लेकिन रैडिको पर क्या व्यू रख रहे हैं? अब 4500 का भाव हो गया है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो अफसोस देता है, क्योंकि हमने बहुत पहले निकाला, बहुत जल्दी निकल गए। बट अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं और जो कुछ न्यू प्रीमियम लॉन्चेस इन्होंने की, उसके बाद नंबर्स में और भी सुधार आया। बट इस वक्त मुझे लगता है कि थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं। हो सकता है मोमेंटम में ये स्टॉक 4600-4700 तक चला जाए, लेकिन इस वक्त नई खरीदारी की सलाह इसमें नहीं है। एक काम करते हैं, अब टाइम तो हमें किल करना ही है, तो एक काम करते हैं ये जान लेते हैं कि वीकेंड पे करना क्या है। ऑब्वियसली कुछ टाइम तो हम स्पेंड करेंगे ये जानने में कि इस वीक में कैश में हुआ क्या था, तो वो थोड़ा सा वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा अनवाइंड करने के लिए क्या क्या करें राजेश जी? देखिए, अनवाइंड करने के लिए ओटीटी पे कुछ एक अच्छे ऑप्शन है। जैसे मैं वापस आऊंगा, जो इम्तियाज अली की मूवी दिलजीत की लगी थी, पहले उतनी चली नहीं, बाद में क्रिटिक्स ने बहुत प्रेज किया और उसके बाद मोमेंटम पकड़ा। मुझे लगता है कि ये जिसकी छूट गई उसे देखनी चाहिए। एक बहुत अच्छी वेब सीरीज आ रही है, ऑपरेशन सफेद सागर, जो कि एक मिलिट्री ड्रामा है इंडियन एयरफोर्स का, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन करके, कारगिल वार के दौरान। उसमें कास्टिंग अच्छी है, सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, ये तो ये 2 हिंदी में। इसके अलावा लेनिन करके एक मूवी है, जो अखिल अकेनी की, वो महाभारत से इंस्पायर्ड है। मुझे लगता है कि वो एक्शन ड्रामा बहुत अच्छा होगा। एक छोटी तमिल मूवी है, दया मुरली करके, डीसी करके है। और 2 श्रेया के लिए हो सकती है, एक सुपर मैरियो गैलेक्सी और एक कोरियन जो कि इन्हें बहुत पसंद है, आवर स्टिकी लव। अब अगर थिएटर की अगर आप बात करो तो सारी छोटी मूवीज हैं हिंदी में जो भी है। ओ माय डॉग, जिसमें पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा है, आर्यभट्ट का जीरो, हिमांशु कोहली की फैमिली ड्रामा, हनुमान शन जो नीर करोली बाबा के ऊपर बनी हुई है। ये सारी मुझे नहीं लगता कि कोई थिएटर में जाने लायक है। कभी ओटीटी पे आएगी तो लोग देख लेंगे। डीसी करके एक है बड़ी मूवी जो रिलीज हो रही है, पैन इंडिया एक्शन क्राइम थ्रिलर है, तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेजेस में, वो देखी जा सकती है।
एक मूवी माधवन की है, लेकिन वो कोइंसिडेंटली हिंदी में रिलीज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही पता नहीं। बायोग्राफिकल मूवी है जीडी नायडू के ऊपर में। तो ये कुछ एक ऑप्शन है, अदरवाइज कैश की स्टडी करनी पड़ेगी। मैं वैसे ही कहता हूँ राजेश जी, एक बहुत दिनों बाद एक सीरीज देखी थी लास्ट वीकेंड पे, मुसाफिर कैफे। जमाने बाद कोई सीरीज बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, उसका बहुत अच्छी सेकंड लगी। सीजन भी अनाउंस हो गया है। हाँ, अच्छा। 5 तारीख को होगा। हाँ, वैसे राजेश जी, आई थिंक जो आप बात कर रहे थे श्रेया के लिए, आई थिंक वो कोरियन ड्रामा के लिए कह रहे होंगे। वैसे सुपर मारियो तो आई थिंक मैं देखना पसंद करूंगा। आई थिंक बचपन से मारियो एक ऐसा गेम रहा है सभी जो देखेंगे, आई थिंक मैं आज भी खेलता हूँ वैसे, जब भी समय मिले। कीपैड वाले मोबाइल में वो अलग ही लेवल था उसमें, वो अलग ही अलग मजा लेवल आता था। हाँ, वो ज़माना अलग था। वो जो गेम बने थे उस ज़माने में, आई थिंक आज तक मैच नहीं हुए। मारियो था, रोड रैश था, ऐसे कई थे वैसे उस समय के गेम्स। कॉन्ट्रा, बिविंग्स, रोड फाइटर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मुसाफिर कैफे के बाद वो कैफे काफी फेमस हो गया वीरेंद्र जी। अब तो लोग जा जाकर वो कैफे स्पेशली देखते भी हैं। और स्टिकी लव, थैंक यू राजेश जी, ये देखूंगे मैं। केफ ड्रामास की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो देखना बनता है। श्रेया ने एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई मुझे, आज बियर डे भी है श्रेया, हाँ, ऐसा आज कुछ है? नेशनल बियर डे। जब आप रेडिको खैतान की बातें कर रहे थे सर, तो मैं आपको याद दिलाना चाह रही थी कि आज नेशनल बियर डे है। चलिए देखिए, आपको जो पसंद आए वो देखें। और नेशनल बियर डे भी है। मीनवाइल 329 हो चुके हैं चल के। चलिए, F&O की मार्केट भी बंद हुई, कैश की मार्केट बंद हुई, और सारी मार्केट सब बंद हुई। और मंडे मॉर्निंग को अब वापस वीडियो आएंगे, और फिर मंडे मॉर्निंग को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज़ होंगे। आज शाम को यूएस का जो पेरोल का डेटा आएगा उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। एंड ऑब्वियसली वीकेंड पे देखते हैं ट्रंप और ईरान वाला मामला किस तरफ बैठेगा। जी हाँ, ट्रंप क्या गुल खिलाएंगे वीकेंड पर, वो सबके रडार पे रहेगा। बाकी हमारी मुलाकात होगी इस पूरे प्लान की आपसे सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।